हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये टॉपिक जो है आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का ये थर्ड मेथड है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला मेथड हम लोग क्या पढ़े थे, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा पढ़े थे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते थे। ठीक है, और तीसरा जो है आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, इसका कैसा फॉर्मेट होता है, किस तरीके का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं वो पहले बताते हैं, फिर सवाल लगाएंगे। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि आपको दो फंक्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, दो फंक्शंस मान लेते हैं, एक आपका u है और दूसरा है v। ठीक है, ये u और v क्या है, ये x का ही फंक्शन होगा। ठीक है, जिसको x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो है दो फंक्शन है, एक u है और ये दूसरा जो है v है। इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन मानते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, दो फंक्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों में u कौन होगा उसका लड़ाई है, उसको कैसे फाइंड करेंगे उसका हम लोग बताएंगे कि क्या उसका लॉजिक है, किस लॉजिक पे बेस्ड होता है, u कैसे फाइंड करते हैं। दो फंक्शंस जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्म में डालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसको जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसका फॉर्मूला होगा क्या, फर्स्ट फंक्शन जब आपको u मिलेगा तो u को रहने देना है इस तरीके से, फिर v को इंटीग्रेट कर देना है, v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x du अपॉन dx। फिर क्या करेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे एंड देन इसका इस सभी का फिर से इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास आया, ये जो फार्मूला आया, ब्यूटीफुल फार्मूला। ठीक है, बहुत खूबसूरत सा फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कोई बड़ा फार्मूला तो है नहीं जो कि याद नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, ये u और ये v है, ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है। तो ये फर्स्ट फंक्शन आपका हो गया। ठीक है, आपके पास क्या है, ये जो है आपका फर्स्ट फंक्शन हुआ। ठीक है, ये सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, देन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, देन दोनों का मिक्सअप करके इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फिर से जो ये रिक्वायर्ड आपके पास आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब लड़ाई ये है कि जब दो फंक्शन दिए जाएंगे u भी, ये u भी कैसा फंक्शंस होंगे, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये u भी कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए आपका इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रिग्मेटिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्राइक हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में सवाल ये है कि u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, है ना। दिमाग में आपको आया होगा कि ये सवाल बन सकता है कि आखिर में u किसको माना जाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, किसको u मानते हैं, किसको भी मानेंगे। तो प्रेफरेंस ऑर्डर u के लिए आपको बताते हैं, तो प्रेफरेंस ऑर्डर बता देते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर फर्स्ट फंक्शन बोले तो u। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन में u के लिए आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये होता है एक अच्छा सा वर्ड है आइलेट। ठीक है,
आई लेट, ठीक है, आई लेट। आई लेट क्या है, ठीक है, आई बोले तो इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन, एल बोले तो लॉगरिथमिक, एल बोले तो अलजेब्राइक, टी बोले तो ट्रिग्मेट्रिक और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल। ये 5 फंक्शन आ सकते हैं आई लेट। आई अगर ये 2 फंक्शंस आपको दिए जाएंगे, जब आई रहेगा एल रहेगा, तो यू किसको मानेंगे, यू आप इनवर्स वाले को मानेंगे और लॉगरिथमिक को क्या मानेंगे, भी मानेंगे। समझ में बताया कि नहीं आया। अगर मान लीजिए ये रहे और ये रहे, लॉगरिथमिक और ट्रिग्मेट्रिक दोनों रहे, तो आपको यू किसको मानना है, यू मानना होगा जो पहले आएगा, है ना, इन दोनों में जो पहले आए, जो स्टार्टिंग है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे, जो लेफ्ट हैंड साइड से आपको जो पहले आ जाए उसको यू मानना है, ठीक है। तो ये था आपके पास यू का सिलेक्शन करने का ये एक छोटा सा वर्ड है, उसको याद रखना है, आई लेट, ठीक है। आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन लिख देते हैं, ITF शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन। एल बोले तो लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन है ये, ठीक है। एल बोले तो अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। टी बोले तो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और ई बोले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग सवाल लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए ये आपका है एक्सरसाइज 7.6 NCERT का। चलिए ये जो है आपके पास पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x sin x और ये dx है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक आपके पास x है और दूसरा क्या है, दूसरा है sin x। ये x क्या है, तो ये आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन है, और ये sin क्या है, तो ये ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन है। क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब हम आपको बताएं लड़ाई किसका है, u के लिए, u किसको माना जाए और v किसको माना जाए। u बोले तो फर्स्ट फंक्शन और v बोले तो सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है, आई लेट में जो पहले आ जाए, आई लेट में, ठीक है, जो पहले आ जाए अलजेब्राइक और ट्रिग्मेट्रिक, कौन कौन सा फंक्शन दिया है, सो देखिए कौन कौन सा फंक्शन है। एक आपके पास अलजेब्राइक है, दूसरा ट्रिग्मेट्रिक है। तो अलजेब्राइक ये रहा और ट्रिग्मेट्रिक ये रहा। तो इन दोनों में पहले कौन आया लेफ्ट हैंड साइड से, तो पहले आ गया ए। तो ए को हम लोग मानेंगे, अलजेब्राइक को क्या मानेंगे, यू मानेंगे, है ना। तो ये आपका पास अलजेब्राइक जो है इसको हम यू मानेंगे, और ये ट्रिग्मेट्रिक है इसको हम लोग भी मानेंगे, ठीक है जी, ये हम इसको भी मान लेंगे। तो फार्मूला आप जानते हैं बेहतरीन सा, u इंटू भी का क्या होता है, देख लीजिए फार्मूला आपके पास है ना। ये देखिए आप लोग क्या जानते हो, u भी dx का फार्मूला मैंने बताया, u भी dx माइनस du अपॉन dx, और यहाँ पे होता है भी dx और सिंपल यहाँ पे dx। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ, इस तरफ क्या मैंने बताया, यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, u भी dx का क्या फॉर्मूला होता है, u भी dx माइनस du अपॉन dx भी dx, और जो आया उसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो ये u पता है, भी पता है, सिर्फ फार्मूले में डाल देना है। u है क्या, x है, तो x रहने दीजिए, ठीक है। भी किसको माने हैं, sin x, तो यहाँ पे sin x हो गया, sin x dx माइनस, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx। तो x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1, तो ये 1 हो गया, इनटू भी बोले तो sin x, सॉरी, ठीक है, भी बोला जाए तो sin x का इंटीग्रेशन dx, फिर इसका होल का
इंटीग्रेशन। इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता हो गया। चलिए इसको सिंपल बताइए, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन फिर से, इसका मैंने किया है इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स आया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स, आ गया साइन एक्स, ठीक है। ये क्या है आपके पास इनडिफिनिट, तो इनडिफिनिट में एक प्लस सी लगा लेंगे, है ना, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो लड़ाई है यू के लिए, यू के लिए मैंने बताया यू क्या है, फर्स्ट फंक्शन है जो कि दो फंक्शंस दिए जाते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व किया मैंने, है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है। देखिए ये सवाल कैसा है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स है ना। देख लीजिए इसको मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स है और ये आपके पास डी एक्स है। तो ये सवाल कैसे बनेगा, पहले आपको पहचानना है कि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना। तो दो फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर है और दूसरा ई की पावर एक्स है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है इसको, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इन दोनों में u किसको माना जाए, तो उसके लिए एक छोटा सा वर्ड है आइलेट, आइलेट में कौन आता है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। तो ये तो कभी एक्सपोनेंशियल कभी हम इसको u मान ही नहीं सकते, है ना। और ये अलजेब्राइक आइलेट में a पहले आता है e से, ठीक है। तो ये हम इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल को भी मानेंगे, ठीक है। अब इसको फार्मूले में डाल देना है, क्या होता है फार्मूला, u बोले तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, भी बोले तो ये, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और आपके पास इसका इंटीग्रेशन जो होता है यही होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये dx हो गया, ठीक है। अब बताइए ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसका तो यही आने वाला है ना, e की पावर x ही होगा, ठीक है। ये आपके पास dx क्यों लिख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, माइनस 2 को बाहर कर लीजिए, ये बचा x और सिंपल इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x और ये dx। फिर से यहाँ पे बन गया u इंटू वी के फॉर्म में, तो इसको हम लोग u मानेंगे, एल्जेब्राइक है, एक्सपोनेंशियल भी है, तो इसको एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देना है, बाय पार्ट्स लगाना है। तो देखिए कैसे बनेगा ये, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस क्या होगा, 2 बाहर है, ठीक है। अब यहाँ से x जो है u बोले तो x, फिर डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन e की पावर x ही होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और इसका फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x माइनस, देखिए ये इसका इंटीग्रेशन e की पावर x और फिर जब करेंगे इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर x और यहाँ पे बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, ठीक है। एक कांस्टेंट लगा लीजिए प्लस c, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, सिंपल है। अलग अलग कर लीजिए इसको या रहने दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे हटा देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, 2x ई की पावर x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2e की पावर x प्लस c। वैसे ये अच्छा लग रहा है ना, तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
आई थिंक आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझ में आया होगा। वैसे ही आपके पास देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये अलग अलग फंक्शन आते रहेगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये यू और भी, यू के लिए लड़ाई है मेनली, तो उसके लिए लड़ाई है तो क्या मैंने बताया, आइलेट को मानना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इसमें कौन सा कीजिएगा आप बताइए अब। ठीक है, जैसे कि इसमें एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अच्छा एक चीज हम बताते हैं आपको, लॉग एक्स बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लॉग एक्स अगर सिंपल लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या बताओगे इसका। सिंपल सी बात है, क्या करोगे, यहाँ पे तो सर दो फंक्शन है ही नहीं तो कैसे करेंगे, तो दो फंक्शन आपको दिखना चाहिए। दो फंक्शन कैसे, क्योंकि आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये log x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन बताना आसान है, इंटीग्रेशन नहीं बता सकते। कैसे बनता है, तो बाई पार्ट्स से, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से। ठीक है, चलिए ये आपके पास लॉगरिथमिक है, ये आपके पास अलजेब्राइक है। तो लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक में u किसको मानने वाले हैं, तो लॉगरिथमिक को। आइलेट में बताइए, आइलेट में कौन आएगा पहले, लॉगरिथमिक है ना, और अलजेब्राइक और लॉगरिथमिक में कौन आएगा, एल पहले आएगा, इसलिए हम इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v। सिंपल है, आप फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है u बोले तो log x, फिर 1 का इंटीग्रेशन सिंपल dx लिखो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन du अपॉन dx, तो log x कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x, सॉरी क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक का मतलब सिंपल dx आएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है, log x, अच्छा dx से तो सिंपल बताए हैं आपको, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स, dx का क्या हो जाएगा x, और फिर से ये dx, x कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल क्या बचेगा dx, तो log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो गया, log x dx का कितना होगा x। तो ये आपके पास एक कांस्टेंट ले लीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x आ गया। अच्छा x आपके पास छोड़ दिया था मैंने, यहाँ पे x आएगा, ये x आ गया, x कॉमन ले लीजिए तो आएगा आपके पास, x कॉमन लीजिएगा तो इसके फॉर्म में आ जाएगा x log x माइनस 1 प्लस c। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। ठीक है, सब कुछ सही है। ये आपके पास log x का ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि log x का क्या इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो बड़ा है ही नहीं, x इंटू लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब वैसे ही आपको देखना है। ठीक है, ये x है और ये log x है, तो ये अलजेब्राइक है और ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन में कौन किसको u मानेंगे, तो लॉगरिथमिक को मानेंगे, है ना, इसको u मान लीजिएगा, है ना। अलजेब्राइक में ये एक्स स्क्वायर है, ये अलजेब्राइक है, ये लॉगरिथमिक है। ये अलजेब्राइक में और लॉगरिथमिक में क्या हो जाएगा, इसको आप u मानोगे। आइलेट जानते हैं ना, आइलेट। ठीक है, u किसको मानना है, वही उसमें ही लड़ाई है। अलजेब्राइक और लॉगरिथमिक है तो u इसको मानेंगे, u इसको मानना है, u इसको मानेंगे। साइन इनवर्स x और x में ये इनवर्स है, इनवर्स तो पहला इसको ही u मान लेंगे, किसको मानेंगे, u। और ये अलजेब्राइक में क्या मानेंगे, x को क्या मानेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, तो ये चलिए ये सवाल सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चन नंबर 7 इनवर्स और अलजेब्राइक में जब सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, x साइन इनवर्स x है ना, x साइन इनवर्स x dx, ये बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। ठीक है,
आपको मैंने बताया आइलेट में इन्वर्स जो है, इन्वर्स को आपको यू मानना है। इन्वर्स आइलेट में लॉग क्या बोलते हैं, इन्वर्स पहले आता है ना। देखिए आई जो है इन्वर्स पहले आया तो इसको यू मान लेंगे। ये क्या है, एक्स अलजेब्राइक है तो इसको हम भी मानेंगे, इसको मानेंगे भी। अब फार्मूला में सेट कर दीजिए इसको, ठीक है। कितना आएगा, भी यू पहले आएगा, यू बोले तो साइन इनवर्स एक्स, फिर एक्स डी एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता होना चाहिए। क्या होता है बताइए, डिफरेंशिएशन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यही होता है ना, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए इसका इसका इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्स का इंटीग्रेशन। देन फिर क्या होगा बताइए, इधर इसका फिर से इंटीग्रेशन। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गया इसका एक्स स्क्वायर बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड राइट ही में आएगा, राइट ही में लिख लीजिए, बाद में सजा लेंगे इसको। साइन इनवर्स एक्स और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ये देखिए एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और एक्स का कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है जी। चलिए देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको आप पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, और माइनस क्या होता है देख लीजिए 1 देखिए ये 2 है ना, 2 को बाहर भी कर सकते हैं तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा बाहर। यहाँ पे सिंपल बचा एक्स स्क्वायर बाई कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx बचा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इस सवाल को ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा फिर बताइए। अब तो फिर से फर्दर ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा देखिए, अब ये सवाल जो है, ये जो क्वांटिटी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम क्वांटिटी आपको ऊपर बनानी है, ठीक है। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े आपको करना है, ठीक है। कैसे कीजिएगा वो चीज़ बताते हैं। देखिए ये जो है एक्स स्क्वायर, आप क्या कर सकते हो, -1 लगा सकते हैं या फिर माइनस लगा लें यहाँ पे। अच्छा हम इसको ऐसा करते हैं, माइनस लगाते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर, ये तो हो चुका है ना, आपको इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो इसका इंटीग्रेशन बताते हैं कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जब ये सॉल्व हो गया तो बस आपका इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अलग से बताते हैं, ठीक है। क्या है देखिए, अगर मैं आपको यही बता दें कि सिर्फ इसका क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, वो देखिए ये माइनस सिर्फ हम ले रहे हैं इससे, अगर हम माइनस लेंगे यहाँ से तो बताओ क्या होगा, माइनस यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 1/2 को रहने दीजिए, सिर्फ आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, पहला जो पार्ट है वो हो चुका है। अब देखिए, अब इस क्वांटिटी को इस तरीके का बनाने के लिए क्या करेंगे देखिए, सिंपल हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देते हैं, 1 को ऐड कर दिया +1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर -1 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अपॉन में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, ठीक है। यहाँ तक परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसको अलग अलग ये दो पार्ट को लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए इसको ये अलग हो गया, और फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये तो बहुत बढ़िया सा है, ये तो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। बात बचा इसका, तो ये बताइए, ये रूट है, ऊपर रूट नहीं है, क्वांटिटी सेम है, तो कितना आएगा बताइए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इतने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये विदाउट रूट है, ये रूट है, ठीक है।
तो रूट वाला से विदाउट रूट वाला कितने टाइम्स में, रूट टाइम्स में ही आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला है। अब ये देखिए, ये इसका कोई फार्मूला आपने नहीं देखा है, ठीक है। ये कैसे सवाल सॉल्व होता है, ठीक है, इसका भी ये जो फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी फार्मूला होता है। 3 फार्मूला बताएंगे अभी हम आपको, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ बाइट्स में ये भी क्या करते हैं हम लोग, u इंटू भी लगाते हैं, ठीक है। और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ठीक है, इसको u इंटू 1 इंटू भी कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है, वहां से आपको आएगा, ठीक है। इसको भी फर्दर आपको u इंटू भी लगाना है। चलिए इसको हम u इंटू भी, अभी तो फार्मूला डायरेक्ट बताए नहीं है, तो इसको आपको अभी u इंटू भी से सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सवाल सॉल्व करके बताते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, dx है। अब इसको कैसे कीजिएगा तो बताते हैं, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब u किसको मानना है, भी किसको मानना है, आपको पता होना चाहिए। इसको हम u मान लेंगे, ठीक है, इसको हम u मानते हैं, इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका अगर इंटीग्रेशन पता होता तो फिर क्यों करते हैं, इसलिए हम इसको u मान लेते हैं। तो u क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और भी इसको माने हुए हैं तो सिंपल dx माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, इसका डिफरेंशिएशन u है, तो u का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ये रूट x है, तो ये सिंपल, ये रूट है ना, तो रूट का क्या होता है, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो रूट x का डिफरेंशिएशन पता है ना, d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट x होता है, पता है। तो 1 अपॉन 2 रूट x, x की जगह पे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन ये आपको चैन रूल लगा दिए, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस टू एक्स, तो आपके पास माइनस 2x से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस 2x, ठीक है जी। और फिर से इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, किसका इंटीग्रेशन होगा, सिंपल होगा, किसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है, और इसका dx लगा लेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास माइनस और माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा ना, तो सिंपल क्या बचेगा, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का हो जाएगा यहाँ पे x, और फिर से dx लगाइए, ठीक है। तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस ये बन गया कितना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा, dx। अच्छा, ये जो था आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आपने सॉल्व किया था, ठीक है। ये जो था ना, इसको ही करने पे ये सब सारा चीज़ें आ रहा था, ठीक है। देखिए, तो जब हम इस क्वांटिटी को, जब ये क्वांटिटी जब आया ये वाला, इसको जब हम आई लेट करेंगे, ठीक है, इसको जब हम आई लेट करेंगे तो क्या मिलेगा, आई जब लेट करेंगे तो आई के बाद 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया ना, यहाँ तक आपको आई आ गया, ठीक है, ये आपके पास यहाँ तक पता चल गया। ये आई के बाद ये सिनेरियो जो है, इसको आपको इस तरीके से रखना है। इसको सॉल्व करते हुए जब इसको सॉल्व कीजिएगा, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 डालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आने वाला है, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो करने के बाद इसको फर्दर फिर से किए, तो क्या मिला आपको, देख लीजिए, फर्दर मिला आपके पास, ये मिल गया है, ठीक है। इसके बाद यही चीज जो है, यही क्वांटिटी जो है आपको फिर से आ गया, ये वाला क्वांटिटी आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो उस क्वांटिटी को आपको वो वैल्यू डाल देना है, ठीक है। तो वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलने वाला है, देख लीजिए, i इक्वल टू, आई का वैल्यू क्या आया है, देख लीजिए, यहाँ से इस क्वांटिटी का वैल्यू डालेंगे, ये dx हो गया, यहाँ से dx, अच्छा u इंटू भी किए तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू आपके पास आ चुका है, वहाँ से वैल्यू डालिएगा
या फिर मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला ही बता दे क्या? डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला आपको हम बता देते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला, अगर देखिए जो लॉजिक है डायरेक्ट यहीं से करते हैं, फार्मूला ही डायरेक्ट बता देते हैं, यहीं से सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे आता है इसको फार्मूला आपको बता देते हैं। ठीक है, कैसे होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है वो बताते हैं। देख लीजिए, होता क्या है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, 3 फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है। 3 फार्मूला होता है, तीनों को आपको याद रखना होगा। समझ में आया? चलिए आपको हम बता देते हैं 3 फार्मूला वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, ये फार्मूला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके बेसिस पे ही ये सवाल बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या, एक्स तो एक्स आएगा ही, एक्स बाई टू अंडर रूट, यहाँ पे ए है तो 1 आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो 1 बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू कितना है 1, तो ये चीज़ आपको आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपको बता देंगे, इसके जगह पे ये डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे कैसे आता है तो इसको फिर से यूनिट भी करना होगा। ठीक है, तो इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसमें सारा सवाल जो है आपको करना है उसी तरीके से। tan इनवर्स एक्स है तो इसको क्या करना है, 1 इंटू टैन इनवर्स एक्स लगा लेना है। तो u आपको क्या मानेंगे, इसको u मानेंगे, इसको भी मानिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा टाइप बताना पड़ेगा, फिर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। देखिए ये सवाल कैसे सॉल्व होता है, तो आपको देखिए ऐसे जब सवाल आए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस 2 पार्ट्स में आए तो आपको बताते हैं। देखिए कैसे सवाल सॉल्व होता है, टाइप नंबर अलग टाइप क्या है आपको देखना होगा। देखिए जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, ये बताते हैं, इसको याद रखिएगा, e की पावर x अगर ये fx है और प्लस f डैश x है, ठीक है, dx है, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है, देखिए ये fx है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है ना, dc डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कनेक्शन होगा इससे, है ना, fx होगा एक फंक्शन, है ना, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इस केस में e की पावर x और जो फंक्शन किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, e की पावर x fx प्लस c, जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो तो उस केस में इसको आपको ध्यान में रखना है, e की पावर x रहेगा, तो आंसर डायरेक्ट होगा e की पावर x, और किस फंक्शन का है डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन को लगा लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला सवाल लगाते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, देखिए e की पावर x साइन x प्लस cos x है और ये dx है, बताइए इसका कितना होगा आंसर, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बताइए क्या होगा, डायरेक्ट बताइए क्या होगा आंसर इसका। देखिए ये है fx, ये अगर fx मानते हैं तो ये क्या होगा f डैश x, बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, e की पावर x fx होता है, तो fx क्या है, fx आपका साइन x है, तो आंसर क्या होगा, e की पावर x साइन x। कोई दिक्कत नहीं, जब e की पावर x जब इस तरीके का सवाल आए तो आपको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये भी सेम तरीके का है, 1/x है, e की पावर x
1/x माइनस 1/x², और ये है dx। तो बताइए इसका, ये fx है और ये क्या है, f' है ना। 1/x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा e⁻x 1/x प्लस c। तो ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ से डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। देखिए इसको मिटाते हैं फिर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 x² ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, e⁻x³ और ये है dx, ठीक है ना जी। इसको बनाते हैं, देखिए तो आसान है। x² e⁻x³ है, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको क्या करेंगे आप, ये तो बाय पार्ट्स का है नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बन जाएगा, क्या होगा, x³ को आपको t मानना पड़ेगा, ठीक है। लेट x³ = t, तो क्या आएगा 3x² dx = dt, ठीक है। तो x² dx लिखेंगे क्या चीज, dt/3। तो x² ये है आपके पास, देख लीजिए ये x² है और ये dx, तो इस बात को क्या लिखेंगे, dt/3। तो आ जाएगा क्या चीज, देख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x³ dx को क्या लिखेंगे, बताइए इसको क्या लिखने वाले हैं, dt/3, और इसको क्या माने हैं, t माने हैं, तो e⁻t और ये dt/3 हो जाएगा ना। ये इसको आपने लिखा है यहाँ पे, बताइए 1/3 सिंपल बचा, e⁻t और ये dt। तो बताइए क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यही होता है ना, e⁻t 1/3 आएगा और प्लस c, ठीक है। t का वैल्यू डाल दीजिए, कितना है x³ आ जाएगा 1/3 e⁻x³ प्लस c, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आंसर आया, 1/3 x⁻, आंसर आ जाएगा 1। कोई दिक्कत, चलिए यही आपका आंसर है। चलिए इसमें देख लीजिए 24 जो मैंने आपको इस टाइप का बताया है उसी पे बेस्ट है। इसको जब कीजिएगा अंदर ले जाइएगा, देखिए होगा क्या, इसको मिटा देते हैं। इसको क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको लिखिएगा, इसको मल्टीप्लाई, ये साइन को अंदर ले जाइए, ठीक है, बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। e⁻x ये क्या है, sec x प्लस sec x इंटू tan x, ठीक है। यहाँ पे dx है, बताओ sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x। तो इसका आंसर क्या होगा, ये fx होगा ना, ये आपका fx है और ये क्या है, f' है। तो इसका आंसर बताइए, आंसर क्या होगा, e⁻x fx क्या है, sec x है ना, तो sec x हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा आंसर है, ये आपका आंसर है e⁻x sec x, बी आंसर है आपका, ठीक है। आई होप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपने सारा सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। आप ये कॉन्सेप्ट, यू का कॉन्सेप्ट था मेनली, यू किसको सिलेक्ट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, वही मेन है, ठीक है। आइलेट, इसका प्रेफरेंस ऑर्डर आइलेट बताया मैंने, ओके। चलिए और भी बाकी क्वेश्चंस है, ये सब आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। ये जो दोनों क्वेश्चंस जो है आप ट्राई कीजिए, ये इसी पे बेस्ड है ना। इन दोनों को आप किसके फॉर्मेट में, दो फंक्शंस के फॉर्म में आप कीजिए, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर हम आपको बताएंगे। चलिए आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप क्या करें, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।